अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुबशिर मिर्ज़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। आज मेरा जो मौजू है वो मैं आपको थोड़ी अपडेट देना चाहूँगा मौजूदा मानसून की बारिशों को और बारिशों पर चलने वाले इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है। हेड तौसा बैराज के मकाम पर जो दरियाए सिंध पर इस वक्त जो सैलाबी रेला गुजर रहा है, तो इसको कहेंगे हम जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरमियाने दर्जे के सैलाब की इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3,95,000 क्यूसिक जो है इस वक्त कोटदू दरियाए सिंध में हेड तौसा बैराज के मकाम पर जो है वो सैलाबी रेला गुजर रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त जो ज़िला कोटद्दू है वो बिल्कुल सैलाब के ख़तरे से जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो सेफ़ है। और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि जो हमें सैलाब 2010 के या पिछले 2022 के सैलाब की जो सूरत हाल थी। इस वक्त हमारे दरिया पे जो है वो 3,95,000 क्यूसिक जो है वो पानी इस वक्त जो है फ़्लो कर रहा है, जबकि हमारे दरिया की जो इस वक्त कैपेसिटी है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसिक है। तो 10 लाख क्यूसिक पानी जो है इस वक्त एट अ टाइम जो है वो यहाँ पर यानी कि चल सकता है। साबका हुकूमत ने इसमें बड़ा काम किया और साबका हुकूमत की वजह से इसमें जो है वो शीट पाइलिंग यहाँ पर बाकायदा तौर पे लगाई गई थी। जो अब्बास वाला बंद जो हमारा 2010 में ब्रेक हुआ था, उसके बाद जो है वो पीटीआई की हुकूमत में जो है वो इसमें जो है शीट पाइलिंग यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन अभी 2022 के फ्लड के बाद जो है वो महकमा इरिगेशन ने बड़ा काम किया है। जो सबसे इस वक्त बताने वाली बात यह है कि महकमा इरिगेशन का कहना है कि उन्होंने अगले 20 साल के लिए जो है वो दरिया का जो रुख है वो मोड़ दिया है। और दरिया जो है वो अब जो पहले वो जिस सिमत में चलता था, अब दरिया उस सिमत में नहीं चल रहा और उन्होंने दरिया की जो सिमत है वो मोड़ दिया। इस वक्त दरिया जो आज मैं चूँकि कवरेज पर था तो मैंने उधर हेड तौसा बैराज पे जो हमारे वहाँ के इंतज़ामिया थी महकमा आबपाशी की, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त दरियाए सिंध में 3,95,000 क्यूसिक का जो पानी है वो चल रहा है। और नॉर्मल वो मुमकिन है कि 2 दिन तक ये सूरत हाल जो है वो रहेगी। इसके बाद हो सकता है कि ये पानी जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाए। अगर कोह सुलेमान पहाड़ों पे बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो कोह सुलेमान पहाड़ों से जो हिल टॉरेंट्स आती हैं, जिन्हें हमारी ज़ुबान में रोत कोई कहा जाता है, अगर वो आ जाती हैं और वो इधर आके पानी में जो है दरिया सिंध में आकर वो डंप होती हैं, तो लामाला फिर दरिया सिंध का जो लेवल है पानी का वो अप हो सकता है। और फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कोह सुलेमान के पहाड़ों पे जो है वो बारिशों का ताहाल को इतना जो है मजबूत स्पेल अभी नज़र नहीं आ रहा। जब मेरी बात हुई महकमा आबपाशी के जो वहाँ के जो इंतज़ामिया है, उन्होंने हमें बताया कि 2022 के बाद जब 2022 का जो फ्लड था तो वो जो हिल टॉरेंट्स आती थी वो डायरेक्ट आकर जो हमारा एक सिपर है हाकी सिपर को हिट करती थी। और अब हाकी सिपर को जब हिट करती थी तो जाहिर बात है उससे हमारे जितने भी मुल्का पांड एरिए थे वो नशेबी इलाके थे ज़ेरे आब आ जाते थे। तो अभी 2022 में इन्होंने जो T3 जिसे बोलते हैं T3 का जो वहाँ पे सिपर था या जो भी था दरिया का जहाँ से बहता था, उन्होंने वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे एक नहर को जो है वो खोदा और नहर को खोदने की वजह से जो है वो बाकायदा वहाँ से उन्होंने सैंड मट्टी वगैरह वो जो निकाली है, तो उससे जो है दरिया की जो हालत है वो यकसर तब्दील हो गई है। यानी अब जो पहले दरिया आकर हाकी सिपर पे हिट करता था, अब वो दरिया सिंध जो है वो हाकी सिपर पे हिट नहीं करता, बल्कि वो मुख्तलिफ सिंध में जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अब दरिया जो है वो बह रहा है, जिसकी वजह से पानी की सिमत तब्दील हो गई है। और उनका ये कहना है, आबपाशी के जो इस वक्त अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले 20 साल तक उम्मीद करते हैं कि दरिया जो है वो अब डिफरेंट सिमत में बहेगा, जिससे कोटद्दू को जो सैलाब का खतरा लाहक होता था या पांड एरिया में जिस तरह फौरी तौर पे पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता था, अब वो नहीं होगा। जबकि अगर ये देखा जाए तो बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर हमारे कोटद्दू में जो दरियाए सिंध जहाँ पर एट अ टाइम जो सबसे बड़ा बैराज है और बैराज पे इस वक्त 10 लाख क्यूसिक कैपेसिटी का जो पानी है वो फ्लो करता है, तो अगर वहाँ पर 7 लाख 8 लाख 9 लाख क्यूसिक भी पानी आ जाए और वो दरिया जिस सिमत में बह रहा है तो वो इसी सिमत में अगर बह जाए तो वो आराम से जो है वो बैराज क्रॉस कर जाएगा, ये आबपाशी का कहना है। तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह अगर दरिया चलता है तो सैलाबी सूरत हाल जो है वो नहीं पैदा होगी। ताहाल पानी जो है वो
बड़ा स्मूथ और बड़ा एक अपने जो जाविये में वो बहता है उसी तरीके से चल रहा है। हमारे कोटद्दू में सैलाब का एज सच कोई ख़तरा नहीं है, और इंतज़ामिया ने बड़ी कोशिश वहाँ पे ऑलरेडी की थी। जो फ्लड वाले कैंप थे वो भी वहाँ पर जो है 2-3 लगाए गए थे। रेस्क्यू की टीम ने भी वहाँ पे रेस्क्यू किया। जो नशेबी इलाके हैं वो तो दरिया की बेल्ट है, और दरिया की बेल्ट में वहाँ पर पानी तो लामाला वो आ ही जाता है। जहाँ पर वो दरियाई इलाकों में काश्तकारी लोग करते हैं तो वो लोग हमेशा से मुतासिर पहले भी हुए हैं, और इस वक्त भी वो लोग मुतासिर हैं। जबकि जो नॉर्मल फ्लड है तो वो इस वक्त बिल्कुल अपनी जो कह सकते हैं आपके नॉर्मल फ्लड जो है वो अपनी दरिया जिस तरह सिर्फ में बह रहा है तो वो ऐसे एज इट इज़ चल रहा है। तो आप लोग मुतमईन रहें, पुरअमन रहें। इंशाल्लाह हमारे जो कोटद्दू में ऐसा सैलाब के हवाले से अभी कोई ऐसा ख़तरा भी नहीं है, और ना ही मुमकिन है कि वो आगे भी अगस्त में भी ऐसे कोई चांस अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर सैलाबी सूरत हाल मज़ीद पैदा होती है, पहाड़ों पे कोई बारिशें ज़्यादा होती हैं, कोई हिल टॉरेंट्स आती हैं, या कोई ये जो मौजूदा जो स्पेल मानसून का है ये मज़ीद तकड़ा हो जाता है, या बारिशें जो हैं यहाँ पर वो मज़ीद कई मिलीमीटर हो जाए, फिर तो ज़ाहिरी बात है पानी का जो है फ्लो है वो बढ़ सकता है, पानी काफ़ी क्यूसिक में वो है जमा हो सकता है। लेकिन ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो दरिया सिंध है वो बिल्कुल अपनी रफ्तार में, अपनी सिमत में वो बह रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।